माननीय श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, रेलवे आम आवाम के लिए आवागमन का सबसे सुलभ यात्रा माना जाता था, लेकिन महोदय आज के दिन में सबसे दुर्लभ यात्रा माना जा रहा है। आज रेलवे कईयों लाख करोड़ के कर्ज में चल रही है महोदय। माल भाड़े से आय घटी है, जबकि 2010-11 के बाद माल भाड़े की दरों में 160% का वृद्धि किया गया है। यही नहीं, यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की गई। और तो और महोदय, डायनेमिक प्राइसिंग लागू की गई। जैसे जैसे सीट कम होगी वैसे वैसे ही सीट का दाम बढ़ेगा। महोदय, गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये इस सरकार से सीखी जा सकती है। हमें याद है महोदय, 2004 में जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे 9,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी और 5 वर्षों में बिना किराया बढ़ाए गरीबों के लिए गरीब रथ चलाते हुए भी 90,000 करोड़ के फायदे तक पहुंचाया था महोदय, रेलवे में आज गड़बड़ी कहां हो रही है, ये गंभीरतापूर्वक देखने की जरूरत है महोदय। यही नहीं महोदय, लालू जी के रेलवे की सफल रणनीति को समझने के लिए IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड और वॉटसन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने मैनेजमेंट लेक्चर के लिए उन्हें आमंत्रित किया और जाकर के उन्होंने लेक्चर दिया। हम विशेष नहीं कुछ कहना चाहते हैं महोदय। 2022-23 में 27 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई। 27 10 वर्षों में कवच सुरक्षा प्रणाली अब तक 1465 किलोमीटर ट्रैक पर ही लागू हो पाई है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क का 2% है। रेलवे की अधिकतर परियोजनाएं विलंब से चल रही है महोदय। 2.5 लाख सुरक्षा केंद्रित पद खाली पड़े हैं, जबकि लालू जी के कार्यकाल में रेल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में देरी नहीं होती थी। बड़े संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती भी की गई। अधिक से अधिक ट्रैक विद्युतीकरण की दिशा में काम किया गया था महोदय। और महोदय, आज 71% रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण हो चुके हैं। 71%। लेकिन महोदय, सिर्फ 52% मालगाड़ियां और 45% यात्री गाड़ियां ही इन ट्रैकों का उपयोग कर रही है। 71% विद्युतीकरण है ट्रैक, उसके बावजूद भी आप मालगाड़ी 52% और 45% यात्री गाड़ी आप इस ट्रैक पर चलाने का काम कर रहे हैं। हम 1-2 बातों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से। बिहार के डिहरी ऑन सोन स्थित डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र में 2007 में 2,209 एकड़ भूमि रेलवे ने खरीद की थी। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा यहां हाई एक्सल वैगन मरम्मत और कपलर निर्माण कारखाने की आधारशिला रखी गई थी। बहुत काम वहां पर हुए भी थे महोदय। 2017 में रेलवे मंत्रालय ने कबाड़ बेचकर वहां के 90 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया और इस क्षेत्र में रेल वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने के लिए DPR बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की इकाई को दी। 2015 के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी इस परियोजना की घोषणा भी किए थे महोदय, और संसद में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने 2022 तक इसे चालू करने का आश्वासन भी दिया था महोदय। वो भी आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
आप चुनाव में जाते हैं, घोषणा करते हैं कि हम इस परियोजना को चालू करेंगे। यही परियोजना नहीं महोदय, अभी हमारे मित्र साथी बता रहे थे, बिहार को 10,000 कुछ करोड़ का रेलवे का बजट मिला है। 10,000 के रेलवे बजट से बिहार को कुछ होने वाला नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, अनुग्रह नारायण स्टेशन पर लिफ्ट काफी दिनों से खराब पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय जी, आप कहते हैं स्टेशन हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ये किस तरह का सौंदर्यीकरण है? जो पहले से बना हुआ है, खराब है, उसकी मरम्मत बरसों तक के आप नहीं कर पा रहे हैं। रफीगंज रेलवे स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की ठहराव की मांग बहुत दिनों से चल रही है। हम एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, गया डाल्टनगंज नई रेल लाइन वाया बोध गया सिरघाटी बांके बाजार इमामगंज सिमरिया तक, जो पहले बताया गया भी कि 430 करोड़ रुपया उसमें आवंटन किया गया है, अभी तक कहीं पर से उसमें काम नहीं बढ़ा है महोदय। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन 44 साल से लंबित है। हमारे बिहार के साथी खुश हो रहे हैं। बिहटा रेलवे लाइन जो अरवल को जोड़ते हुए दौदनगर होते हुए औरंगाबाद तक के आती है। हमारा एफसीआई गोदाम गया के जस्ट बगल में, जो गया और रफीगंज रेलवे लाइन पर पड़ता है, वहां पर घंटों जाम रहते हैं। आरओबी का निर्माण अभी तक वहां नहीं हो पाई है महोदय। डेहरी गया रेलखंड में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के पहले एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है महोदय। एक भी पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच चलाने का हम आग्रह करेंगे माननीय महोदय से। इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म नहीं बनी है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज को शीघ्र चालू किया जाए। गेट नंबर 14 को LHS अंडरपास की जगह आरओबी में बदला जाए, क्योंकि इस गेट से 1 मिनट महोदय, 1 मिनट, क्षेत्र की समस्या की बात आ रही है महोदय। इस गेट से 50 से 70 गांव जुड़े हुए हैं। इस स्टेशन पर दून एक्सप्रेस का ठहराव हो। कस्टा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की आप ऊंचाई कीजिए। प्लेटफॉर्म ऊंचाई नहीं रहने से अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती रहती है महोदय। खेसर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर अभी तक आपका नहीं हुआ है। हम एक आग्रह और करेंगे महोदय, ये जो कोरोना के दौरान जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो ठहराव स्टेशनों पर रोका गया था, उसे अविलंब चालू कराया जाए माननीय मंत्री महोदय। कोरोना काल में आपने बंद किया था, खत्म हो चुका है जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का था। एक और है, वरिष्ठ नागरिकों का जो सहूलियत था उसे आप अविलंब चालू करें। दूसरी बात है कि इसके पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था, जब वित्तीय बजट पिछले बार चल रही थी रेलवे की, तो मैंने कहा था कि सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या बढ़ाई जाए। माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा कि जनरल बोगी की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अभी तक के उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है महोदय। किसी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी नहीं बढ़ाई गई है। आज भी हमारे जनरल जो पैसेंजर जो हैं वो धक्का मुक्की कर करके 24 घंटा। धन्यवाद सभापति महोदय। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आपने बोलने का अवसर दिया। भारतीय रेल एक ऐसा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, कि आम आदमी का सपना जो है वो भारतीय रेल से होकर के गुजरता है। हम सबकी बचपन की यादें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी, और हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने